जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख स्थल, और ये जो है आपके इस सिलेबस में शामिल है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम 5 जुलाई का है, 5 जुलाई को है। तो लगभग आपके पास एक महीना का समय है, और इस 1 महीना में जो है जम के पढ़ाई करना है। तो पूरा कंप्लीट करा देंगे जो भी आपका सिलेबस में शामिल है, बस आप लोग इसी तरह से क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है? चलिए, लेकिन क्या कीजिए कि साथ में नोटबुक भी निकाल लीजिए, क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएँगे ही बताएँगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएँगे। तो जब डिटेल में बताएँगे उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख-लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला है वैज्ञानिक डाल्टन, दूसरा है दौलत सिंह, तीसरा है कर्नल डाल्टन, चौथा है दुर्गा मंदिर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नल डाल्टन के नाम पर डाल्टनगंज का नाम रखा गया है। देखिए, कर्नल का स्पेलिंग आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अब और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि डाल्टनगंज का नाम क्या हो गया है, तो वर्तमान में इसी का नाम हो गया है मेदिनी नगर। क्या हो गया है? मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर की बात करेंगे तो यह मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? तो मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये मेदिनी राय कौन है? तो मेदिनी राय जो है चेरो वंशीय प्रतापी राजा हैं। इतना याद रखना है। अब ये मेदिनी नगर जो है आपका क्या है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है डाल्टनगंज कह लीजिए या मेदिनी नगर कह लीजिए, ये जो है आपका जो है उत्तरी कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? तो उत्तरी कोयल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? ये आपको जानना ज़रूरी है। आप झारखंड निवासी हैं और झारखंड में एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो ये सारा डिटेल आपको जानना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है हजारीबाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रहाट। नेत्रहाट झारखंड में सबसे ठंडा प्रदेश है। और नेत्रहाट कहाँ है? तो नेत्रहाट आपका लातेहार में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल, ठीक है? 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना है। इतना कन्फर्म करना है, याद करना है। अब नेत्रहाट की बात करेंगे तो नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? नेत्रहाट को पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। इसके अलावा नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट को में ही आपका क्या है? मंगोलिया पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है। चूँकि नेत्रहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। क्या है? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सनराइज़, सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट में जो है आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। और ये घाघरी जलप्रपात की बात करेंगे तो ये घाघरी नदी पर स्थित है। ये सब आपको याद रखना है। और नेत्रहाट विद्यालय जो है विश्व प्रसिद्ध है, वो आप सभी जानते ही हैं। कहाँ है? तो आपका नेत्रहाट में ही स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट में आपका पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है, ये भी आपको याद ही रखना है। तो नेत्रहाट बहुत सारे कारणों के लिए फेमस है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? पहला है बोकारो, रांची, जमशेदपुर, रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। रांची जिला को या रांची शहर को जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, अर्थात पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इतना याद रखना है। रांची की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला कब बनता है? तो 1899 ईस्वी को बनता है। और रांची को क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर। क्यों कहा जाता है? तो रांची ज़िला से जो है बहुत सारे जवान देश के लिए शहीद हुए हैं। इतना याद रखना है। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और रांची का मौसम जो है बहुत ही शानदार होता है, मज़ेदार है, यानी कि सुहाना है, जिसके कारण रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, रांची शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट यानी कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टैगोर हिल झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा रामगढ़, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही उत्तर तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए रांची जिला में है। रांची में भी आप लोग देखे होंगे मोराबादी मैदान। तो मोराबादी मैदान से जो है आप लोग बोड़िया रोड में बढ़िएगा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर में आपका क्या है? टैगोर हिल बना हुआ है।
टैगोर हिल एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी बता दें तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो है एक लंबा इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, उनसे जुड़ा हुआ ये जगह है टैगोर हिल, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर जो है ये क्या है, टैगोर हिल इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कहाँ है, रांची जिला में है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में साइंस सिटी कहाँ स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका रांची शहर में है। और रांची में कहाँ, तो ये भी आप जो है मोराबादी देख रहे हैं। मोराबादी बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोराबादी मैदान को आप लोग जानते हैं। तो मोराबादी मैदान से जो है बोड़िया रोड की ओर बढ़िएगा तो आपको बीच में जो है 2-3 किलोमीटर के बीच में कौन सा मिलेगा, चिरौंदी नामक गांव मिलेगा। वहीं पर जो है साइंस सिटी की स्थापना किया गया है, यानी कि विज्ञान शहर की स्थापना किया गया है। ये भी कहाँ है, तो आपका रांची में है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में बस से ऐसा लिखना है, ठीक है, बस से एकलौते इंग्लो इंडियन गांव का क्या नाम है। पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है लेस्लीगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकलुस्कीगंज। अब मैकलुस्कीगंज की बात किया जाए तो ये राजधानी रांची से लगभग 64 किलोमीटर दूरी में, कितना, लगभग 64 किलोमीटर दूर में स्थित है। और आपको बता दें इसी को जो है क्या कहा जाता है, मिनी लंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी लंदन भी कहा जाता है। और गाँव में बसा शहर भी इसी को कहा जाता है। और ये रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। आपको बता दें एंग्लो इंडियन मतलब वैसे भारतीय जो भारतीय महिलाओं से जब अंग्रेज विवाह कर लेते थे तो उसके जो पुत्र हुए थे वही लोग यहीं आके बस गए थे, तो उन्हीं लोगों को जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैकलुस्कीगंज काफ़ी चर्चित जगह है, एक पर्यटक स्थल भी है और रांची राजधानी से 64 किलोमीटर दूर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका रांची शहर में है। रॉक गार्डन की बात करेंगे तो ये रांची शहर के कांके में स्थित है। कहाँ, रांची शहर के कांके में स्थित है। और यहीं पर जो है बगल में आपका क्या है, कांके बांध या कांके डैम बना हुआ है, यानी कि डैम के किनारे रॉक गार्डन बना हुआ है। और ये जो है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के आधार पर जो है इसका डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बहुत ही विहंगम दृश्य होता है, यहाँ पर शाम के समय जाने से अच्छा दिखता है और ये पर्यटक स्थल है, आप भी यहाँ पर आके देख सकते हैं। अब कांके की बात हो रहा है, चूँकि ये रॉक गार्डन जो है रांची के कांके में है, तो आपको बता दें कांके में और क्या है, तो कांके में आपका कृषि विश्वविद्यालय है। इसके अलावा कांके में ही आपका क्या है, रीन पास भी है। इस बात को भी आपको याद करते हुए ही चलना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची शहर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि धरती आबा का जन्म स्थान उलिहातू किस जिले में स्थित है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। आपको बता दें कि धरती आबा किसे कहा जाता है, तो धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। और बिरसा मुंडा जो हैं झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, उन्हें धरती आबा अर्थात जगत पिता भी कहा जाता है। उनका जन्म वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलिहातू गाँव में हुआ था। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और आपको बता दें ये किस जिला से अलग करके बनाया गया है, तो खूंटी जिला रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और खूंटी झारखंड का उस जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में वर्तमान में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सबसे अधिक आदिवासी लोगों का निवास स्थल कहाँ है, तो आपका खूंटी जिला में है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो गया आपका खूंटी धरती आबा का जन्म स्थल है उलिहातू गाँव में। अब यहाँ पर जन्म का बात हो रहा है तो ये भी बता दें कि धरती आबा का जन्म जो है कब हुआ है, 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन जन्म हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्राचीन दिनों में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से किस जिले को जाना जाता था? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है देवघर, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा। सिमडेगा जिला को जो है प्राचीन दिनों में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। और सिमडेगा जिला कब बना है? तो ये 2001 ईस्वी को बना है। किस जिला से अलग करके बनाया गया है? तो ये गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। और आपको बता दें कि सिमडेगा में क्या है, तो सिमडेगा में जो है आपका राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। और यहीं पर जो है राम रेखा मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सिमडेगा में ही आपका क्या है, तो सिमडेगा में ही आपका गांधी मेला का भी आयोजन किया जाता है। ये सब चीज़ को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सिमडेगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस स्थान को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? पहला है सारंडा जंगल, दूसरा है देवघर, तीसरा है भंडरा, चौथा है कोराम्बे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, कोराम्बे। कोराम्बे को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ का पहला शासक कोल तेली राजा था। बाद में यहाँ रक्सेलों का आगमन हुआ और यह स्थान नागवंशी राजा और रक्सेल के लिए हल्दी घाटी के समान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच जो है यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ था। इतना याद रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। और एक बात आपको याद दिला देते हैं कि कोराम्बे में जो है आपका क्या है, वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। देखिए कोराम्बे का स्पेलिंग ऐसे लिख सकते हैं, अधामा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए तीर्थ स्थल है? पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है सिख, चौथा है जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। जैन धर्मावलंबियों के लिए पार्श्वनाथ पहाड़ी तीर्थ स्थल के समान है। क्यों है? क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। इनके 10वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो 10वें तीर्थंकर झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं। कहाँ? झारखंड के चतरा जिला के इटखोरी के रहने वाले थे। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था? उनका नाम था शीतलनाथ। ये भी आपको याद रखना है। ये जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थस्थल के समान है। अब बात करेंगे पार्श्वनाथ पहाड़ी की। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कह रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होगा। फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। इतना याद रखना है। अब इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का एक दूसरा भी नाम है। इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। क्या नाम है इसका? समेत शिखर इसका दूसरा नाम है। और आपको बता दें कि ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है ये किस जिला के अंतर्गत आता है? ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को जिला बना है। तो हो जाएगा 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पहला दामोदर, दूसरा है अजय, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है आपका कांची नदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी के तट पर बोकारो शहर बसा हुआ है। और दामोदर नदी के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है। इतना याद रखना है। ठीक है। अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी का जो है उद्गम स्थल क्या है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना याद रखना है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब झारखंड की सबसे लंबी नदी कह रहे हैं तो कितना है इसका लंबाई? तो इसका लंबाई झारखंड में है 290 किलोमीटर। कितना? 290 किलोमीटर इसकी झारखंड में लंबाई है। अब दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पूछता है कि दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात आएगा तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इतना याद रखना है। हो जाएगा आपका दामोदर नदी।
अब बोकारो शहर की बात करेंगे तो बोकारो शहर 1991 में बना है। बोकारो ज़िला 1991 में बना है। और बोकारो ज़िला को क्या कहा जाता है, तो स्टील सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई है, तो 1964 में की गई है। किस देश की सहायता से की गई है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से की गई है। कहाँ पर की गई है, तो माराफारी नामक स्थान पर की गई है। इसीलिए जो है माराफारी को जो है बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हजार बागों का शहर के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पहला है गुमला, दूसरा रांची, तीसरा लातेहार, चौथा हजारीबाग। तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि हजार बागों नहीं बल्कि बाग, बाग मतलब क्या हो जाता है, बगीचा वाला, और ये बाग मतलब टाइगर होता है। तो ये टाइगर वाला नहीं होगा बल्कि आपका क्या हो जाएगा, बागों यानी कि बगीचा वाला हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में आपका क्या है, पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है और सूर्य जलकुंड झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में जो है इस्को की गुफाएं हैं। इस्को की गुफाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में बरसों पानी गुफा है। क्या है, बरसों पानी गुफा। इसके अलावा आपको बता दें कि बिरहोर जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में है। ये सब बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रजरप्पा मंदिर किस नदी पर स्थित है। पहला अजय नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है कारो नदी, चौथा है दामोदर और भैरवी नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर डी, भैरवी, दामोदर और भैरवी नदी पर स्थित है। ठीक है। ये जो भैरवी नदी है इसी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है। अब ये जो रजरप्पा मंदिर है इसको क्या कहा जाता है, तो रजरप्पा मंदिर को छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मूर्ति स्थापित किया गया है। और आपको बता दें कि यह जगह जो है तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित माना जाता है और यहाँ पर बकरे की बलि भी दी जाती है। इतना याद रखना है। तो ये जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। अब इसी के बगल में जो है आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है और रजरप्पा जलप्रपात भी कहाँ बना हुआ है, तो ये भी आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में बना हुआ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो रजरप्पा मंदिर है या माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला बना है आपका कब, तो 12 सितंबर 2007 को जिला बना है। इतना याद रखना है। और रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटूपाली घाटी किस जिला में है। पहला है रामगढ़, दूसरा खूंटी, तीसरा गुमला, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ जिला। लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटूपाली घाटी आपका रामगढ़ जिला में स्थित है और यह झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर की दूर और NH 20 पर स्थित है। कहाँ पर है, तो NH 20 पर स्थित है। बता दें कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को इसी घाटी में फांसी दी गई थी। किसको, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को इसी घाटी में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, तो 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी 1858 को यहीं पर फांसी दी गई थी, जिसके कारण इस जगह को जो है ललकी घाटी या चुटूपाली घाटी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत के अबरक की राजधानी किस जिला को कहा जाता है। पहला है कोडरमा, दूसरा है रांची, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा जिला को क्या कहा जाता है, भारत के अबरक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अबरक पाया जाता है। और कैसा अबरक पाया जाता है, तो उच्च कोटि का अबरक। अब उस उच्च कोटि के अबरक को क्या कहा जाता है, तो रूबी के नाम से बोला जाता है। इसके अलावा कोडरमा के अलावा आपका हजारीबाग है, गिरिडीह है, इन जिलों में भी अबरक पाया जाता है। लेकिन बहुतायत मात्रा की बात होता है तो कहाँ पाया जाता है, तो आपका कोडरमा जिला में पाया जाता है।
अब जिन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है उन क्षेत्रों की मिट्टी कैसी होती है, तो अभ्रक मूलक मिट्टी होती है। और अभ्रक मूलक की पहचान क्या है, तो ये जो है हल्का गुलाबी रंग का होता है और हल्का चमकीला होता है। ये भी याद रखना है। तो कोडरमा हो जाएगा। और कोडरमा हमारा जिला कब बना है, ये जिला बना है 1994 ईस्वी को। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस शहर को टाटा नगर कहा जाता है। पहला है देवघर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जमशेदपुर को ही क्या कहा जाता है, टाटा नगर कहा जाता है। और ये जमशेदपुर शहर की बात करेंगे तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो ये बना है आपका 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। अब जमशेदपुर के बारे में और आपको बता दें तो जमशेदपुर में ही हुआ क्या है कि 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, तो जमशेद नसरवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर इस शहर को टाटा नगर या जमशेदपुर शहर कहा जाता है। वैसे जमशेदपुर का पुराना नाम भी पूछता है तो पुराना नाम हो जाएगा साकची। इतना याद रखना है। और ये जमशेदपुर शहर जो है इसको झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है और झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर शहर बसा हुआ है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि माइकल जोन सभागार किस शहर में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जमशेदपुर शहर में माइकल जोन सभागार स्थित है। इतना याद रखना है। माइकल जोन सभागार या माइकल जोन ऑडिटोरियम आप कह सकते हैं, जो कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर में स्थित है। इतना याद रखना है। चलिए, तो जमशेदपुर के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है झरिया, तीसरा है घाटशिला, चौथा है बुंडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला के निकट स्थित है। ये जो फूलडुंगरी है पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थित है। या ये घाटशिला की बात की जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना क्लियर है। अब घाटशिला जो है एक बहुत खास चीज़ के लिए फेमस है। झारखंड में तांबा के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो तांबा के लिए घाटशिला फेमस है। ये सब बात आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ये फूलडुंगरी जो नामक स्थान जो है यहाँ पर जो है बहुत सारा साल और महुआ का पेड़ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सरायकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है शंख नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है खरकाय नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, खरकाय नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खरकाय नदी के किनारे आपका सरायकेला शहर स्थित है। अब सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला जिला बना है 2001 ईस्वी में। और सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला में क्या है, तो आपका पालना डैम है। और पालना डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसके अलावा सरायकेला में आपका क्या है, चांडिल डैम है और ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। सरायकेला को जो है क्या कहा जाता है, तो सरायकेला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कहा जाता है। ठीक है, और छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इतना याद रखना है। चलिए छऊ नृत्य के बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, छऊ नृत्य क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है और ये आपका क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। इसको इस छऊ नृत्य के जो नर्तक होते हैं क्या करते हैं, मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि त्रिकुट की पहाड़ी किस जिला में स्थित है। पहला है दुमका, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है देवघर, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवघर। देवघर जिला में त्रिकुट की पहाड़ी स्थित है। और त्रिकुट की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलती है, तो मोर नदी निकलती है। हाँ, ये वही मोर नदी है जिसका दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी नदी इसका नाम है। और इस मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है, तो हिजला मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, तो दुमका शहर में लगता है। इतना याद रखना है। और इस मयूराक्षी नदी पर ही आपका क्या है, मसान जोर डैम बना हुआ है। और इस मसान जोर डैम की बात की जाए तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम कनाडा बांध है, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये भी कहाँ है, तो आपका दुमका शहर में है।
इतना याद रखना है। तो त्रिकुट की पहाड़ी जो है आपका देवघर जिला में स्थित है और हमारा जो देवघर है ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में क्या है तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, जहाँ पर पुराणों के अनुसार क्या है अंतिम संस्कार के लिए सभी सबसे बेस्ट जगह है। इसके अलावा नौलखा मंदिर कहाँ है तो आपका देवघर जिला में है। ये सब बात जो है आपको ऐसे ही लिंक करके एक कर एक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के कौन से शहर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? पहला रांची, दूसरा देवघर, तीसरा पलामू, चौथा है धनबाद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर को कहा जाता है। ठीक है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? आपका देवघर है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और लोगों का एक बड़ा मिश्रण है। यहाँ बंगाली, बिहारी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयाली, तेलुगु के साथ साथ मारवाड़ी, राजस्थानी समुदाय भी हैं, जो लंबे समय में देवघर में रह रहे हैं। इसीलिए जो है देवघर को क्या कहा जाता है? झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और ये देवघर जिला बना है 1983 में। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बसंतराय झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है गोड्डा, तीसरा बोकारो, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा जिला में बसंतराय स्थित है। इतना याद रखना है। और ये बसंतराय के नाम से ही इस जगह को क्या कहा जाता है? बसंतराय कहा जाता है और यह गोड्डा जिला में स्थित है। ठीक है, इतना याद रखना है। एक्चुअली मैं आपको बता दें कि बसंतराय एक जलाशय है, या यूँ कहें कि एक तालाब है, या यूँ कहें कि एक टैंक है। यह जलाशय लगभग आपको बता दें कि 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इस जलाशय को कोई भी तैरकर या नाव द्वारा या हाथी के द्वारा पार नहीं कर सकता है। जो ऐसा कोशिश करता है उसे जलाशय अपने अंदर खींच लेता है, अर्थात जल समाधि ले लेता है। ठीक है, ऐसा ऐसा माना जाता है इस बसंतराय तालाब या टैंक के बारे में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चैत्र संक्रांति के समय अर्थात 14 अप्रैल से जो है 15 दिनों का ऐतिहासिक बिसुआ मेला लगता है। यहाँ पर क्या लगता है? तो बिसुआ मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका गोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है चतरा, तीसरा पाकुड़, चौथा है कोडरमा। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपका उत्पाद सिपाही में 2019 में पूछा था। कब? तो 2019 में जो है उत्पाद सिपाही में पूछा था और हम जो है लोहरदगा को ठीक करके आए थे और गलत हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा मालूम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पाकुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा। पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस आपका पाकुड़ है। और पाकुड़ के बारे में बता दें तो यहाँ पर जो है पूरे झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे फीसदी कौन है? आपका पाकुड़ है। लेकिन पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए फेमस भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस जिला को भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है धनबाद, तीसरा कोडरमा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद को कोयला की राजधानी या झारखंड की कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि धनबाद में आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड की धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है। और आपको बता दें कि धनबाद में क्या है? तो धनबाद में जो है आपका ये मैथन डैम है। क्या है? मैथन डैम भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारा धनबाद जिला कब बना है? तो 1956 में बना है। ये सब बात आपको ऐसे ही याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस जिला में नवरत्नगढ़ का किला बना हुआ है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला में। ये जो नवरत्नगढ़ का किला है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है दोईसागढ़ का किला। क्या कहा जाता है? दोईसागढ़ का किला कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो गुमला जिला के आपके दोईसा में स्थित है। गुमला जिला में भी कहाँ? तो सिसई थाना में। कहाँ? सिसई थाना में है। ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? तो दुर्जन साल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और ये 5 मंजिला भवन है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
नागवंशी राजा दुर्जनशाल। हाँ, ये वही दुर्जनशाल है जिसको जो है मुग़ल शासक कौन? मुग़ल शासक जहांगीर जो है कैद कर लिया था। कौन? जहांगीर कैद कर लिया था। कितने सालों के लिए? तो 12 साल के लिए। और कहाँ रखा था? तो ग्वालियर के किला पर रखा था। लेकिन दुर्जनशाल जो थे हीरे का अच्छे पारखी थे, जिससे खुश होके जो है जहांगीर उसको छोड़ देता है। ये याद रखना है। अब नागवंश की बात आए तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में की गई है। इसी को अगर शताब्दी में देखते हैं तो ये जो है आपका प्रथम शताब्दी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम शताब्दी। और किसके द्वारा नागवंश की स्थापना की गई है? तो आपको बता दें, फनी मुकुट राय के द्वारा। और फनी मुकुट राय को जो है इसी कारण से जो है क्या कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। और आपको बता दें कि फनी मुकुट राय जो है क्या है? तो फनी मुकुट राय का जो राजधानी है वो क्या था? तो सुतियांबे था। ये सब बात जो है आपको ऐसे ही याद करना है। तो हो जाएगा गुमला। और गुमला जो है अपना ज़िला है, अपना पैतृक स्थल है, जन्म स्थल है, और ये ज़िला बना है 1983 ईस्वी को। ये सब बात आपको याद रखना है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत ही शिद्दत से लेकर आए हैं। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।